बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर कि बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हमारे जो जहन में है वो तरह तरह के ख़यालात, अजीब तरह के ख़यालात आते हैं। तो बहुत से लोगों को इस चीज़ का इशू होता है। तो बराए मेहरबानी आप लोग ये छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से सारा सुनिएगा और आप लोगों को इंशाल्लाह इसका हल भी मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो ख़यालात हैं, इमेजिनेशंस जो होती हैं, वो सब कुछ जो होती हैं वो हमारे इख्तियार में होती हैं। हम लोग उसके बारे में अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए, वो कंट्रोल में चीज़ें हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी का गला घूंटता हूँ तो या किसी को थप्पड़ मारता हूँ तो वो अगर अदालत में चला जाए या पुलिस के पास चला जाए, वो कहे जाके कि इसने मेरे थप्पड़ मारा है, तो मैं उसको कहूँ कि सर ये थप्पड़ जो था, थप्पड़ जिस हाथ से मैंने मारा, इस हाथ से, तो ये हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो वो पुलिस वाला मुझ पे हैरानी से हंसेगा कि यार ये किस तरह की बात कर रहा है। तो इसी तरह बिल्कुल ये हाथ मेरे कंट्रोल में है, तो ये इमेजिनेशंस, ये जो सब कुछ होती हैं, ये थॉट्स जो होती हैं, ये सब मेरे हाथ में हैं। तो हमें करना क्या होता है, इस इमेजिनेशन को समझने के लिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की इमेजिनेशंस करते हैं या किस तरह के आइडियाज़ को हम अपने अंदर रखते हैं। तो इसके लिए बेस्ट जो नुस्खा है मेरे पास वो ये है कि हमें एक छोटी सी बात समझनी चाहिए कि एक होता है कंसंट्रेशंस वर्ड। तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए हर चीज़ के ऊपर जिससे भी हम बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो हम एक अच्छी इमेजिनेशन हासिल करेंगे और हमेशा पॉजिटिव इमेजिनेशन रखेंगे तो ये तरह तरह के जो अजीब तरह के वहम हो गया गुमान होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब मैंने कंसंट्रेट ही वर्ड क्यों कहा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंसंट्रेट करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उसकी गहराई तक जाते हैं। उसकी डेप्थ को जब आप समझते हैं तो आपको एक अच्छी जो फीलिंग्स होती हैं वो ज़ाहिर होती हैं, अच्छी फीलिंग से। अब ये चीज़ होती है कि हमने इस कंसंट्रेशंस को कैसे फॉलो करना है कि मैं अजीब तरह के वहमो गुमान से बच सकूं। मतलब मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में कोई अजीब सा वहमो गुमान आ जाता है। तो अब मुझे करना ये है कि मैं एक काम अगर मैंने शुरू किया है, इस प्रैक्टिस के लिए आप घर में बैठ जाएं, अपने बहन से, भाई से, सिस्टर, आपने ये सोचना है, घर में किसी से भी आपने एक छोटा सा काम करना है कि सोचना है कि किसी एक शख्स से आपने बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ बात सुनी है। मतलब आपने उनसे बात करते वक्त कि मोबाइल अपना सब कुछ साइड पे रख देना है और सिर्फ उनकी बात ही तवज्जो से सुननी है, सिर्फ एक लोग। फिर आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फील होगा कि वाकई मुझ में फ़र्क आ गया है, मैं बातें सुनने लगा हूँ। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, एक आदमी की बात सुनेंगे जब आहिस्ता आहिस्ता आप, तो फिर आप दूसरे की बात सुनेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस जब बढ़ेगी तो आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो अमाउंट को। अब मैं जो काम कर रहा हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन यही है कि मैंने एक अच्छी गाइडेंस देनी है और इस मौके पर जो मेरे जहन में बातें हैं, गाइडेंस को मैं उनको ही लूँगा। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है अभी तक, तो मैं तभी कोई अच्छा काम कर पाऊँगा, इमेजिनेशन अच्छी होगी। अगर आपने ये इमेजिनेशन ही आपकी अच्छी नहीं होती तो आप किसी सूरत भी ये कोई अचीव नहीं कर सकते। आपकी कंसंट्रेशन इसी पे डिपेंड करती है। जिस तरह आपको बताया कि ये फोकस ही होता है कि आप लोग अपने जो एम है उस पर फोकस करेंगे तो आपको जो अपना गोल मिलेगा। हम जैसे नमाज़ पढ़ते हैं तो उस वक़्त हम लोगों का फोकस अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर हम नमाज के ही अंदर ही अल्लाह ताला की ज़ात को हम फोकस रखें तो हमें बहुत कुछ इससे ही सीखने को मिलता है और हमें जो मीनिंग ऑफ जो फोकस है यहाँ से समझ आते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि मेरी जो जब मुझसे बात करो, मतलब नमाज़ पढ़ो, तो सिर्फ मेरे ही होकर नमाज़ पढ़ो। तो इससे हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहता है कि फ़ोकस रहे अल्लाह की ज़ात के साथ। जब हम बात करें तो कोई दूसरा ना आए, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो इसी तरह हमें समझना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जब हम फोकस रखेंगे किसी भी चीज़ पर, तो फोकस इसी तरह है कि आप छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस करें। कभी एक से, मतलब समझ लें कि हमने एक से जो है बात करनी है सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तो हमने सिर्फ उनसे ही एक दफ़ा उनकी बात सुननी है, घर में मौजूद किसी से भी। तो जब आप उसकी बात सुनेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस डेवलप होगा और फोकस डेवलप होने से आपको बहुत चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी।
तो इसलिए जो कोशिश करें कि आप लोग अपने फोकस को डेवलप करें, आपकी इमेजिनेशन जो है फिर गलत नहीं होंगी जब फोकस अच्छी चीज़ पर आ जाएगा खुद ब खुद ही। तो हमें इस के लिए फोकस चाहिए और फोकस के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग सब करेंगे।